मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई दो वेक्टर्स गिवन है जैसे, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं। पहला वेक्टर है ओपी जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए वेक्टर से, दूसरा वेक्टर है ओ क्यू, इसे रिप्रेजेंट किया हमने बी वेक्टर से। इसे लिख देते हैं, लिखना कंपल्सन होता है। लेट कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल भी होगा, तो हम मान लेते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। थीटा इज द एंगल between vector A and vector B। अब इसका हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, या तो हम ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं या पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। तो यहां पर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे क्योंकि उससे एडवांटेज ये रहेगा कि थीटा को हम बेटर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट आर है, तो यहां ध्यान से देखेंगे कि जो क्यू आर है ये पैरेलल है क्यूपी के, और क्यू आर की जितनी बड़ी लेंथ होगी उतनी बड़ी ओपी की लेंथ होगी। सिमिलरली जितना बड़ी लेंथ ओ क्यू की होगी उतनी ही बड़ी लेंथ पी आर की होगी, यानी लेंथ वाइज ओ क्यू इज इक्वल टू पी आर। अच्छा, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल होने का मतलब ये हुआ कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, यानी इन दोनों लाइंस की डायरेक्शन भी सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो अगर ये बी वेक्टर है तो इसे भी मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर को ज्वाइन कर देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे क्या है आपका ओपी एंड पी आर, ओ से पी तक और पी से आर तक। अल्टीमेटली फाइनल और इनिशियल पोजीशन लेते हैं और OR को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R वेक्टर से। तो मैं लिख सकता हूं R वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। R इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। अब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। और पाइथागोरस थ्योरम में आपको मालूम होगा एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो हम R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओपी लाइन को एक्सटेंड करके। तो हम यहां लिख देते हैं ड्रॉ RM जो कि परपेंडिकुलर है ओपी की एक्सटेंडेड लाइन। तो RM इज परपेंडिकुलर टू OM। तो इसका मतलब कौन कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का R को कैलकुलेट करने के लिए। तो लिखेंगे यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज आवर हाइपोटेन्यूज, OR is hypotenuse, so it will OR square is equal to what is base, base is OM square plus perpendicular which is MR square। OR will equal to the magnitude of R vector। So OR is equal to magnitude of R vector and I am representing it by word R. Similarly OP
is equal to the magnitude of A vector and I am representing it by letter A. Similarly, OQ is equal to the magnitude of B vector and I am representing it by letter B. So now I can plug the values OR, O to R, and OR is equal to magnitude of R. So it will R square. OM, O to M. Now I can split OM को मैं दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ, OP प्लस PM. तो यहाँ मैं OM की जगह लिख सकता हूँ O to M, OM की जगह लिख सकता हूँ OP प्लस PM प्लस MR. MR अननोन साइड सेम लिखेंगे. इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन. अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए, आर स्क्वायर वैल्यू हमने प्लग कर दी है, आर मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड है, ओपी क्या है हमारा, ओ से लेके पी तक की दूरी, और ओपी की जगह हमने क्या माना हुआ है, ए. तो इसका मतलब मुझे ओपी को निकालने की कोई जरूरत नहीं है. ओपी इज इक्वल टू ए हमें मालूम है. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है पीएम, P2M एंड MR, M2. तो इन दोनों साइड को मैं किससे इंटरलेट कर सकता हूं, B वेक्टर से. लेकिन मुझे इंटरलेट करने के लिए एंगल चाहिए. तो यहां आप ध्यान से देखेंगे दोनों वेक्टर्स के, जो आपका B वेक्टर था, ये B वेक्टर, इधर आपका A वेक्टर था, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा था. अब ये जो लाइन है आपकी PR, ये पैरेलल थी किसके, B वेक्टर के. तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा. क्यों इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. तो लिख देते हैं एंगल RPM, यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल QOM. रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल. अब हम इसका यूज कर सकते हैं. तो हमें मालूम हो चुका है, एक एंगल हमें मालूम है, और हमें जो इसका डायगोनल है उसकी लेंथ मालूम है, यानी हाइपोटेन्यूज मालूम है. तो हम इस ट्राइंगल का यूज करते हैं इन ट्राइंगल. नाम क्या है इस ट्राइंगल का, PRM. देखो बच्चों, जब भी हमें बेस कैलकुलेट करना हो तो हमेशा हम कॉस का यूज करेंगे, और परपेंडिकुलर अगर यूज करना है, निकालना है मतलब, तो हम साइन का यूज करेंगे. क्यों करते हैं देखते हैं. देखो हमें मालूम है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस क्या है हमारा, PM है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, PR. ये एंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, ये अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद PM इज इक्वल टू PR cos थीटा. अच्छा, PR की वैल्यू किसके इक्वल है, PR, P2R. अब PR जो है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसके सेम थी, OQ के. तो जो OQ की लेंथ होगी वही किसकी लेंथ होगी, PR की. तो यहां पर मैं लिख सकता हूं PR की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, PR की वैल्यू P के इक्वल हो गई. तो पुट कर देते हैं, यानी कि PM इज इक्वल टू B cos थीटा. सेकेंड इक्वेशन आ गई. सिमिलरली मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर निकालने के लिए, परपेंडिकुलर को रिलेट करने के लिए हमेशा किसका यूज करना है, साइन थीटा का. तो साइन थीटा यूज कर लेते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, RM हमारा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है हमारी PR. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो RM इज इक्वल टू आ गया आपका PR साइन थीटा.
पी आर की वैल्यू किसके इक्वल है, पी आर, अभी मैंने बताया था बी के इक्वल है, यानी आर एम इज इक्वल टू आ गया बी साइन थीटा। ये हमारी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों वैल्यू को पीएम को और आरएम को किसमें पुट कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ पीएम एंड आरएम इन इक्वेशन फर्स्ट। हम पीएम आरएम की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में प्लग कर दो। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी, ओपी इज इक्वल टू ए हियर प्लस पीएम, पीएम इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो पीएम की जगह मैं प्लग कर सकता हूं बी कॉस थीटा। यहां पर ओएम पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस प्लस एम आर, एम आर या कहें हम आर एम, बात एक हुए, एम आर या आर एम सेम बात है, सेम लेंथ है। तो एम आर की वैल्यू हम डाल सकते हैं बी साइन थीटा, यहां स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x की जगह a है, y की जगह b cos थीटा है, प्लग कर देते हैं एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर, y स्क्वायर यानी b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2xy। 2x की जगह आपका a है और y की जगह b cos थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे बी साइन थीटा का, तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखेंगे बी स्क्वायर इसमें भी कॉमन आ रहा है और बी स्क्वायर यहां भी कॉमन आ रहा है। तो बी स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। इस 2ab cos थीटा को मैं इधर लिख देता हूं। क्लास 10th में आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, फॉर्मूला है, यूज करते हैं। इसकी जगह मैंने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लग कर दी है प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी वैल्यू पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखें, स्क्वायर हटाया तो दूसरी वैल्यू पे रूट लगा दिया। ये मैग्नीट्यूड निकल आया किसका, रिजल्टेंट। अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है। तो देखो बच्चों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए वाटरफॉल हो रहा है और वाटरफॉल वर्टिकली होगा, इस तरीके से मान लो पानी गिर रहा है, वाटरफॉल हो रहा है। अच्छा जी, हवा भी चल रही है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में हवा ब्लो कर रही है, इस तरीके से दोनों की स्पीड दे रखी है आपको। आप पता करना चाहते हैं कि जो रियल में वाटर की जो डायरेक्शन होगी, जो भी रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी, उस पर जो वाटर की स्पीड क्या होगी, यानी पानी किस डायरेक्शन में किस तरीके से गिरेगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हो या मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको साइन लॉ लगाना है, लेकिन अगर आपको मैग्नीट्यूड यूज करना है तो आप इस कोसाइन लॉ को लगा सकते हैं।